बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है, सब लोग कैसे हैं? ये बैठे हुए चूजा लेके हमारे घर के आगे ची 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 सुबह से लगाई हुई। इन बच्चों ने चूजे की। ये देखो। हमारे हस्बैंड साहब जा रहे थे आउट ऑफ सिटी, तो उनको सी ऑफ करने में आए थे और ये वही चूज़ा था जो कल मुझे वॉइस ओवर करने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। बच्चे बाहर लेकर बैठे थे, नहीं मैंने डांट कर भगा दिया था, फिर भी एक चूज़ा लेकर ये लोग बैठे हुए थे। खैर जनाब, फिर मैंने नाश्ता बनाया था और नाश्ता जो था ना, हमारा आज बच्चों की फरमाइश थी कि नान हमने खाने, तो नाश्ते में हमने थोड़े से नान भी मंगवा लिए थे, साथ में मैंने पराठे बना लिए थे। और नाश्ता करने के बाद जी एज़ यूजुअल मैंने किचन साफ़ किया। किचन साफ़ करने के बाद आज सफाई देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने की। ज़ुहान जो ना आज अपसेट था क्योंकि इनके पापा गए हुए थे, इसी वजह से बस आज इसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जब मैं सफाई कर रही थी तो हमारे यहाँ चली गई थी लाइट। लाइट का मैं वेट कर रही थी क्योंकि जैसे लाइट आएगी मैंने कपड़े भी वॉश करने थे, बेडशीट्स वगैरह भी सारी मैंने चेंज की थी, तो बस उनको मैंने तो टब में भिगो दिया था। मैंने सोचा कि लाइट पता नहीं कब आती है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगी, इसलिए मैंने ऑलरेडी बेडशीट्स को वॉशरूम में भिगो कर रख दिया था टब के अंदर, ताकि जैसे लाइट आएगी ना इनको मैं यानी कि अच्छे तरीके से मसल कर वॉश कर लूँगी। और भी ये जो कपड़े थे ये तो रूटीन के होते हैं माशाल्लाह, सुबह से यानी कि शाम तक 2-3 सूट चेंज हो जाते हैं। गर्मी की वजह से बार-बार कुकिंग करनी पड़ती है और फिर बार-बार किचन में खड़े होना पड़ता है, इसी वजह से बार-बार कपड़े भी चेंज करना पड़ते हैं। खैर जनाब, हमारे यहाँ ना जो मैंने परसों 2-3 दिन पहले अपने व्लॉग भी डाला था ना मैंगो का, कि जो मेरे सिस्टर साहब की सालाना बरसी के ख़त्म था, तो उसमें हमें जो शेयर मिला था बड़ा ही मतलब लिमिटेड मिला था। तो मैं अपनी नंदों से नाराज़ हुई थी कि मैंने इतना काम किया, सारा काम भी मैंने किया और आपने हमें इतने ज़्यादा फ्रूट्स तो हमें इतने से शेयर दिया। तो मेरी नंद साहिबा मुझे खुश करने के लिए लेकर आ गई थी मैंगो। और आज हम बनाने लगे थे आलू पालक, लेकिन जी हमारा प्रोग्राम जो अचानक से चेंज हो गया। बड़ी आपा ने कहा जी पालक जो है ना चिकन में अच्छा लगेगा, तो इसलिए आलू को रख देते हैं। अब आलू मैंने हाफ़ छील लिए थे और बाकी जो यानी कि रह गए थे बाजी के से उठा दें। खैर जनाब, बाद में पता चला कि बैंगन भी कटे हुए हमारे पास अवेलेबल थे, क्योंकि मेरी नंद ने बैंगन लिए थे तो वो बना रही थी, तो यहाँ से कॉल चली गई थी, वो फिर इधर ही बैंगन उठा कर ले आई थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना बैंगन जो आलू है और बैंगन इनको मैं अलग से पका लेती हूँ, पालक चिकन अलग से बना लेती हूँ। बाजी तो मना कर रही थी, कह रही थी कि कल बना लेना, लेकिन मैंने सोचा ये काले हो जाएंगे क्योंकि बैंगन जो है ना उसको कटिंग के बाद पानी में भिगो कर रखना पड़ता है, इसलिए भी मैंने सोचा पहले पालक चिकन बना लेते हैं, फिर साथ में मैं बैंगन आलू बना लूँगी। तो यहाँ पर जनाब मैंने पालक ऑलरेडी यानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, तो पालक हमारा बॉयल हो रहा था, साथ मैंने चिकन को भूनना स्टार्ट कर दिया था। मैंने सोचा जितनी देर में पालक हमारा बॉयल होगी इतनी देर में हमारा चिकन जो वो तैयार हो जाएगा। तो जनाब यहाँ पर हमारा चिकन तैयार हो रहा था। बस मैंने प्याज फ्राई करके चिकन इसके अंदर डाल दिया था और साथ-साथ में जो मैं पालक है ना उसको भी देख रही थी। यहाँ पर जनाब साथ-साथ में लहसुन अदरक को भी पीस रही थी, क्योंकि मैंने सोचा सारी चीज़ें साथ-साथ ही होती रहती है किचन में, जब मैं आ जाती सारे काम समेटने पड़ते हैं। खैर जनाब, हमारा जो चिकन था उसको मैंने ग्रेवी यानी कि नमक मिर्च मसाले वगैरह डाल कर रख दिया था फ्राई होने के लिए, भूनने के लिए। और यहाँ पर मैं गूँथना स्टार्ट कर रही थी आटा, क्योंकि आटा भी गूँथना था और इसको थोड़ी देर रेस्ट देना पड़ता है। तो ये देखिए जी, हमारा जो उधर आटा तैयार हो रहा था, मतलब मैं आटा गूँथ रही थी, और इधर हमारा जो चिकन था वो फ्राई हो रहा था अच्छे तरीके से, उसकी हम बुनाई कर रहे थे। तो पालक जो हमारा था उसको भी मैंने फिर पीसना स्टार्ट कर दिया था आटा गूँथने के बाद। और फाइनली हमारा जो चिकन पालक है वो देखिए जी माशाल्लाह अच्छे तरीके से हमारे तैयार हो चुका है, इसकी फाइनल बुनाई हो चुकी थी। बस अब मैं इसकी गार्निशिंग कर रही थी हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ। और यहाँ पर जनाब मैंने आलू बैंगन भी पकने के लिए रख दिए थे और साथ-साथ में रोटियाँ बना रही थी। ये थी जी हमारी रूटीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।